असाइनमेंट 1 से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन 15 the saving curve of an economy makes a negative intercept of 50 crores. Negative intercept of 50 crores मतलब x axis, y axis माइनस y। तो ये बता रहा है कि -50 सेविंग का वैसा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस सेविंग्स दे रखी है। क्या दे रखी है? डिस सेविंग्स। तो इनडायरेक्टली ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 करोड़ है, यही बता रहे हैं। ये बात क्लियर है? एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। और क्या गिवन है? एमपीएस इज 0.2। तो अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी क्या हो जाएगा? 0.8। डिराइव सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या निकाला आपने? 50। बी क्या निकाला? 0.8 वाई। तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, तो 0.2 वाई। इजी, समझ आ गया ना? क्वेश्चन 15 कह रहे हैं जिनका भी डाउट था ऑनलाइन। क्लियर? क्वेश्चन 15? Yes, sir. 16 with the help of saving function calculate consumption expenditure when the income is 1000। तो सेविंग फंक्शन गिवन है, y वैल्यू पुट कर दो। तो s इज इक्वल टू -20 प्लस 0.3 y, -20 प्लस 0.3 y कितना है? 1000। तो क्या हो जाएगा? -20 प्लस 300 which is equal to 280। so if s is equal to 280 when income is 1000, तो c is equal to y minus s। 1000 minus 280 is equal to 720। clear? question 16। next is 18। ध्यान से देखेंगे। 18 इंपॉर्टेंट है। if MPC is 1/3 of MPS and consumption at zero level of national income is 40 crores, consumption at zero level मतलब आपको क्या दे रखा है? C bar is 40। derive saving and consumption function। ध्यान से देखना, easy but important। कर चुका हूं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। if MPC is 1/3 of MPS, given है MPC is 1/3 of MPS, MPC plus MPS is equal to 1। replacing MPC by 1/3 MPS, तो 1/3 MPS plus MPS is equal to 1। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? replacing MPC by 1/3 MPS, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 MPS प्लस 3 MPS डिवाइड LCM 3 है, करा चुका हूं ये क्वेश्चन। तो 4 MPS और ये 4 MPS 1 plus 3 4 MPS is equal to 3। तो MPS is equal to 3/4 which is equal to 0.75। 1 plus 3 MPS, तो 1 MPS plus 3 MPS 4 MPS, ठीक है। क्लियर है यहां तक? MPS आ गया 0.75। हेलो, Yes, sir. खत्म है फिर तो क्वेश्चन। डिराइव अब आपके पास MPC भी आ गया, MPS भी आ गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है। किसका डाउट था ये? रिदमा आपका डाउट था? आपका डाउट था, क्लियर है अभी? C is equal to C bar, C bar is 40 plus BY। दिमाग पे जोर डालेंगे बेटा, ठीक है ना? तो सेविंग फंक्शन इज -40
प्लस 0.75. तो 15, 16, 18 and last is 25. Calculate change in saving if 3/4 of additional income is spent on consumption. तो इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है? MPC is 0.75. ये लैंग्वेज पढ़ के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? If 3/4 of additional income is spent on consumption, तो MPC is 0.75. ये किस किस को समझ नहीं आया कि MPC निकल गया इससे? क्लियर है सबको? ठीक है. Calculate delta S and current income. Current income is 60% more than the initial income of 60,000. तो अभी आपको Y दे रखा है 96,000. 60,000 इनिशियल थी प्लस डेल्टा Y 60% मोर देन द इनिशियल इनकम 6/6 36. तो करंट इनकम अभी 96 है. कैलकुलेट डेल्टा S. ध्यान से देखना, MPS क्या होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. अब अगर MPC 0.75 है तो MPS क्या हो जाएगा? 0.25. खत्म है वैसे तो क्वेश्चन. MPS 0.25 है, डेल्टा Y 36 है, तो डेल्टा S इज इक्वल टू 36,000 इंटू 0.25 मतलब 1/4 मतलब 9,000. तो डेल्टा Y इज 36. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट हो सकता था अपने आप. 25th किसका रिदम आपका डाउट था? यस सर. क्लियर है अभी? यस सर. बढ़िया क्लास हो रही है. सर वो इस क्लास के लिए नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, वो किसी और को था. चलो